हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग। आज की जो क्लासेज है वो प्रैक्टिस क्लासेज है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वाले क्लासेज में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, यदि 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर जो हैं उनका योग दे रखा है एस, तो जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो एस से कैसे संबंधित होगा, हमसे पूछा है। देखिए, मैंने आपको बता रखा था कि जब भी ऑड नंबर की कोई सीरीज होगी, बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 5 क्रमागत या क्रमिक पूर्णांकों का योग करा तो 5 एक विषम संख्या है। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, बीच वाली संख्या हम निकालने के लिए जानते हैं कि जो भी योग दे रखा होगा, योग दे रखा है एस, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। तो ये जो संख्या मिली वो बीच की संख्या हो गई। अब 5 अंकों की एक सीरीज है, तो ये तो बीच की हो गई। आगे हमने एक बढ़ा तो ये चौथे नंबर की, एक और आगे बढ़ेंगे तो ये 5वें नंबर की। ये जो 5वें नंबर की संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। यही संख्या कह रहा है कि ये एस से कैसे संबंधित है। समझ पा रहे हैं? अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, एस अपॉन 5 प्लस 2, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा? एस प्लस 10 अपॉन 5। समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा, ए। इतना आसान क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को समझ पाए होंगे। इसी तरह से अगर आपको सबसे छोटा पूछ लेता तो दो हमको पीछे जाना पड़ता, समझ पा रहे हैं, तो -2 करना पड़ता। ठीक है, तो ए +2 के जगह पे हम क्या कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं, तो ए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? वो कैसे संबंधित होगी एस से? एस प्लस 10/5 से। समझ आ रही बात? ये चीज़ आपको समझ आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। एक सीरीज दिख रही है आपको 1 + 2 + 3 की। कह रहा है कि इस सीरीज के कितने जो पद हैं उनका योग 5050 होगा। देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है। अगर हम लास्ट पर n मानते हैं तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? n। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बता रखा था कि अगर पिछले वाले क्लासेज में जो भी कॉन्सेप्ट क्लास थे, मैंने बता रखा था कि अगर लास्ट पद की पोजीशन हमको पता होगी तो हम यह बता पाते हैं कि इस सीरीज में कितने टर्म्स होते हैं। अब देखिए, इसका योग निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? नंबर 3 का। ठीक है, क्या होता है? लास्ट पद और पहले पद को जोड़ते हैं, जो कि यहाँ पे पहला पद 1 है, और उसका आधा करते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? नंबर ऑफ टर्म से, जो कि n है। ठीक है, ए क्या आ गया? आपका सम आ गया। जो कि दे रखा है वो कितना करा कि ए है भाई 5050। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n² प्लस n, 2 का इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 10100। अब इसको इधर बुला लीजिए, तो n² प्लस n माइनस 10100 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रही बात? अब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 100 या तो -101। नेगेटिव वाली वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 100। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो था बेसिक तरीका, बेसिक मेथड। अब हम बात करते हैं कि इसको फास्ट तरीके से कैसे कर सकते थे। चलिए, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। ठीक है, अगर देखिए प्राकृतिक संख्याओं की जो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग पूछे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक है, और यह कह दिया जाता है कि 10 तक पदों का योग बताइए। तो इसको हम कैसे करते हैं? ठीक है, जो भी लास्ट पद दे रखा है उस लास्ट पद को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके अगले वाले पद से। ठीक है, अगले वाला पद क्या होता है? ठीक है, 11। और क्या कर लेते हैं? इसका आधा कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये क्या देगा हमें? ठीक है, 1 से 10 तक पदों का योग दे देगा। समझ आ रही बात? तो ये देखिए कितना आसान तरीका है। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है, लेकिन जब कब यूज करते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं के क्रमागत संख्याओं का योग पूछे तब हम ये चीज़ यूज करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया ये चीज़। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर हम ऑप्शन तरीके से इस पे जाते हैं, ऑप्शन मेथड से, अगर लास्ट पद 50 होता, यहाँ पे n के जगह पे 50 होता, ठीक है, तो अगला पद क्या होता? अगला पद 51 होता। ठीक है, और इसका आधा कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये 25 बार में, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 1275। समझ पा रहे हैं? जो कि ये क्या है? ये सम आएगा, लेकिन सम क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में तो कह रहा है कि सम होगा 5050, तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो जाता। क्लियर हो रही है आपको बात? समझ आ रहा है कि नहीं? इसी तरह से अगर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं, लास्ट पद अगर इसको मानते हैं
तो आप जानते हैं कि ये लास्ट पद है और मल्टीप्लाई इसका किससे करवाएंगे, इसके अगले वाले पद से, और क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे कितनी बार में, ये 26 बार में। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 13 26 आ जाएगा। समझ आ रही बात, 13 26 आ जाएगा, जो कि ये सम हो जाएगा यहाँ से लेकर और 51 तक पदों का। ठीक है, इस तरह से ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सम क्या दे रहा है, 5050। अगर लास्ट सी पे जाते हैं तो लास्ट पद अगर 100 लेते हैं तो इसका अगला टर्म्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके अगले टर्म से जो कि है 101। ठीक है, और इसका आधा करते हैं तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये कितनी बार में कटेगा, 50 बार में। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5050, जो कि ऑप्शन में हमें क्वेश्चन में हमें दे रखा करा कि योग 5050 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि योग क्या आ जा रहा है, 5050। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, कब यूज करना है ये भी चीज़ हम यहाँ पे देख पाएँ। साथ साथ में क्वेश्चन करते वक्त जो भी चीज़ें बची हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे हम सीखते रहते हैं, जैसा कि हर वीडियो में आप देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा है, दिया गया है 1 से लेकर 10 तक के जो टर्म्स हैं, ठीक है, जो पद हैं उनका योग दे रखा है 55। हमसे पूछा गया है 11 से लेकर 20 तक के। देखिए ये वाला हिस्सा पता नहीं एग्जामिनर क्या सोच कर दे रखा है, हमें 11 से लेकर 20 तक का सम चाहिए। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला के पास नंबर 3 वाला यूज कर सकते हैं आसानी से, इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान हम यूज करते हैं। मुश्किल क्यों यूज करेंगे, पहला पद और जो आखिरी पद है उनको जोड़ते हैं, उसका आधा करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। आप 11 से लेकर 20 तक कितने टर्म्स आपको मिलेंगे, आप आसानी से बता सकते हैं कि 10 टर्म्स मिलेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 बार में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31 मल्टीप्लाई 515। ठीक है, 155 आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। अब इस चीज़ का क्या यूज है, क्या रोल है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल दे रखा है 133। हमसे पूछा है न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है। आप जानते हैं कि जब भी ऑड नंबर की कोई सीरीज दे रखी होगी, ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, जो भी सम दे रखा होता है उस सम को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बीच वाली संख्या। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कितनी बार में डिवाइड होगा, ठीक है 19 बार में। ठीक है, 19 क्या आ गया, 19 सबसे बीच में मिलने वाली संख्या होगी। ठीक है, अब 3 अंक इधर होंगे और 3 अंक इधर होंगे। समझ पा रहे हैं, 7 अंकों की सीरीज में। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सम और विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर और यहाँ पे 2 का अंतर। ठीक है, कितने का अंतर हो गया, 6 का अंतर हो गया, तो माइनस यहाँ 6 कर लेते हैं, कितना हमको मिलने वाला है 13। ऑप्शन नंबर डी सही। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा हमारे पास ये है, सबसे बड़ा हमारे पास ये है। ठीक है, सबसे बड़ा निकालने के लिए 6 को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से यूज कर पा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, 1 से लेकर 10 तक का योग दे रखा है 55। हमसे पूछा है 6 से लेकर 60 तक का योग। एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं, 6 + 12 + 18 + 24, और कहाँ तक योग पूछा है, योग पूछा है हमने 60 तक का। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, 1 + 2 + 3 + 4 ठीक है 4 और कहाँ तक मिलेगा, ये 10 तक, लास्ट में हमें क्या मिलेगा 10। और इस चीज़ की वैल्यू आपको देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 55। इतना आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करेंगे 330 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं सी सही हो जाएगा। सेकेंड तरीका क्या है, ठीक है, सेकेंड तरीका भी इससे आसान है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 से लेके यहाँ पे 60 तक का योग पूछा है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, 6 का टेबल पढ़ा गया है। ठीक है, यानी कि 1 से लेके 10 बार टेबल पढ़ा गया है, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना मिल गया आपको, 10 मिल गए। समझ पा रहे हैं, आपको लास्ट पद आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, पहला पद और लास्ट पद को जोड़ते हैं और इसका आधा करते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, ठीक है, ए 5 हो जाएगा और ए 66।
66 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या देगा, ठीक है, ये 330 देगा। दोनों तरीका, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है विजुअल लर्निंग, ठीक है, आपको ये चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा आप फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आपके जो भी सुझाव होंगे, जो भी शिकायतें होंगी, आप अपनी बातों को यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है, बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए यहाँ पे 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हमसे पूछा है, क्या कॉन्सेप्ट इसके लिए यूज करेंगे। आज की क्लासेस में ये 3 पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करें तो कह रहा है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके लिए जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, उसके अगले वाले नंबर से। समझ पा रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, योग आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 करा कि प्रथम n विषम, यहाँ पे पहले 2 में सम की बात हो रही थी और 3 में विषम की बात हो रही है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रथम 20 विषम, यानी कि पॉइंट नंबर 3 वाला चीज हमसे पूछा गया है। तो 20 विषम यानी कि n की जगह पे आप क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर, यानी कि n का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि क्या आंसर आने वाला है, 400, ऑप्शन नंबर सी। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आज की क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट है और इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट की क्लास जो थी वो एक चीज़ है, ठीक है, ये वाली क्लासेज हमने पढ़ा था। ये सारे के सारे जो पेजेज हैं आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, 101 + 102 + 103, ऐसे 200 तक पदों का हमसे योग पूछा है। आप सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, नंबर 3 वाला यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि नंबर 3, जब इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट पद हमको पता होता है तो आप जानते हैं कि पहला पद प्लस लास्ट वाला पद दोनों को जोड़ के उसका आधा कर लेते हैं और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म से। नंबर ऑफ टर्म कितना मिलेगा, 101 से लेकर 200 कितने पद होंगे, आप कहेंगे कि 100 पद होंगे। सबको पता है इस चीज़, आसानी से इस चीज़ कर पाएंगे। यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 301 हो जाएगा। 301 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, 15050। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। आप पहले वाले क्लासेस में देखे थे कि जब भी विषम संख्याओं की कोई सीरीज हो तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बीच वाली जो संख्या है वो निकालने के लिए हम योग को क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना आ जाएगा, 24। ये 24 क्या है, 24 बीच वाली संख्या है। 3 अंकों की एक सीरीज में बीच वाली संख्या आपको पता चल गई। अगली वाली संख्या क्या होगी, ठीक है, 3 जोड़ लेते हैं जो कि 3 से कटने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 3 से विभाजित होने वाली बोल रहा है। और इसके पहले वाली क्या होगी, इसके पहले वाली होगी, ठीक है, 21। समझ पा रहे हैं, ये 3 अंकों की संख्या हो गई। सबसे बड़ी आपसे पूछा है 27, देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आया होगा, कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 से गुणा करके बनी 100 से 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में समझेंगे। हमें संख्याएं चाहिए कहाँ से, 100 से 200 के बीच, ठीक है। अब 3 से गुणा करके जो बनी हो, अब देखिए जो संख्या 3 से गुणा करेगी वो 3 से डिवाइड भी होगी, यानी कि हमको सिंपल सा मतलब है कि 100 से 200 के बीच हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जो 3 से डिवाइड हो सकती हों। तो 102, 105, इस तरीके से कहाँ तक, 200 तो डिवाइड नहीं होता है। 199 की बात करें तो 199 भी नहीं डिवाइड होगा 3 से। 198 की बात करें तो 198 डिवाइड हो सकता है, यानी कि हमें 198 तक की संख्याएं चाहिए जो 3 से डिवाइड हो पाती हैं उन। अब हमें यह नहीं पता है कि इस पूरे सीरीज में कितने टर्म्स होंगे, कितने पद होंगे ऐसे जो 3 से डिवाइड होने वाले होंगे, कितनी संख्या यूज किया गया होगा जो 3 से डिवाइड होने वाले होंगे। तो इसके लिए आप देखिए,
अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट ये कह रहा था क्वेश्चन में जो 3 से गुणा करके बनी है। अब इसको समझते हैं। अब ये जो संख्या है जो हमें यहाँ पे पूरे सीरीज में मिल रही है वो सारी की सारी संख्या 3 से गुणा करके बनी है। इसका क्या मतलब है, एक 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, कितने में किया गया है, अब इसको डिवाइड करके 3 से देख सकते हैं तो 34 बार आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 34 से मल्टीप्लाई करके 34 से मल्टीप्लाई करके 3 क्या किया होगा, 34 से मल्टीप्लाई किया होगा तब ये संख्या बनी होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई किया होगा कितने में, 35 में, तब ये संख्या बनी होगी। इसी तरह से नेक्स्ट वाली संख्या 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा कितने में, 36, तब नेक्स्ट वाली संख्या हमको मिलेगी। लास्ट वाली संख्या के पास आते हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 मल्टीप्लाई किया होगा कितने में, ठीक है 66 में, समझ पा रहे हैं, तब ये संख्या मिली हमको। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सीरीज कैसे चल रही है। ठीक है, ये सीरीज हमको मिल रही है। ठीक है, 34, 35, 36 और कहाँ तक 66 तक, समझ पा रहे हैं, यानी कि ऐसे सीरीज चल रही है। अब इसके पहले की बात करें कि इसके पहले कितनी संख्याएं रही होंगी, तो इनके पहले 33 संख्याएं रही होंगी, समझ आ रही बात। अब 36 में से 33 माइनस कर लेते हैं, बचेगा कितना, 33, यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक जो नंबर ऑफ टर्म यूज किया गया है वो कितना है, 33। बात समझ पा रहे हैं भाई, 33 यूज किया गया है। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, अब आप जानते हैं फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आपको पता है, ठीक है, कि पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को जोड़ते हैं 102 प्लस 198 और इसका आधा कर लेते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से। तो आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों का योग हो जाएगा 300 अपॉन 2, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 33। ये कितनी बार में कटेगा, ठीक है, इसको काट सकते हैं, यहाँ पे कितनी बार में कटेगा भाई, 150 बार में। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा आपका, ठीक है, 4950। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं, बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा चीज आप समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें डबल सीरीज दे रखा है। सबसे पहला जो सीरीज है वो 1 से लेके 49 तक की सीरीज, 50 तक की सीरीज दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद से 49 से कम होते हुए जा रहा है, कहाँ तक खत्म हो जा रहा है, 1 पे, यानी कि हम उल्टा देखें तो 1 से लेके कहाँ तक, 49 तक दिया गया है, समझ पा रहे हैं। सबसे पहले वाली सीरीज में 1 से लेके 50 तक और दूसरे वाले में 1 से लेके 49 तक। कितना आसान काम है। ठीक है, पहले वाली सीरीज की बात करें तो आप दोनों तरीका यूज कर सकते हैं, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर लास्ट वाला यहाँ पे पहली सीरीज में 50 है, ठीक है, लास्ट वाला जो टर्म्स है वो 50 है, तो इसका मल्टीप्लाई हम करवाते हैं इसके अगले वाले टर्म से। ठीक है, अगला वाला क्या है 51 और इसका आधा कर लेते हैं, समझ पा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम सेकेंड वाली सीरीज की बात करें तो लास्ट टर्म हमको क्या मिलेगा, 49। ठीक है, 49 का मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके अगले वाले टर्म से, ठीक है, जो कि क्या होगा 50 और इसका आधा कर लेते हैं और योग पूछा है तो सबको जोड़ लेते हैं, समझ पा रहे हैं। ये देखिए 25 बार में काटेगा और इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1275, अभी पीछे आप करके आए हैं, समझ पा रहे हैं। इसी तरह से ये कितने बार में काटेगा, ठीक है, ये 25 बार में और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 12, 25, समझ पा रहे हैं। दोनों को जोड़ लेते हैं, योग कितना आ जाएगा 2500। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ पाएंगे, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे जाना है और यहाँ सर्च करना है विजुअल लर्निंग, आपको ये चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। सारी के सारी PDF आपको वहाँ मिलेंगे। इसके अलावा आप फेसबुक इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी बातों को रख सकते हैं, आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी शिकायतें होंगी, सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताइए। ठीक है, हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको यूट्यूब पे क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब करके ही जाना है, बेल आइकन को भी दबाना है ताकि नए वीडियो से आप अपडेट हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। ठीक है, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।